आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यू सुना है सब? कॉन्टिन्यू मतलब कंटिन्यू का मतलब जो जारी रहता है, जो हमारे साथ चला हुआ है। ठीक है, यहाँ इसको कॉन्टिन्यूअस को हम तोड़ के देखो। कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू जो चल रहा है। अस मीन्स हमारे, जो हमारे साथ चल रहा है। मतलब देखो यहाँ अस मीन्स क्या होता है? हम, और कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? जारी रहना। मतलब जो हमारे साथ जारी है उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। अब ये तीन उसमें होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? पास्ट की। मतलब पास्ट में जो हमारे साथ चल रहा था। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के बाद, क्रिया का मतलब खेलना, बोलना, सोना, उठना, जागना, आना, ये सब क्रिया होती है। इनके बाद रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द होते हैं। ये सब में सेंटेंसेज क्या होते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस कहलाते हैं। ये सिंपल टेंसेज होती हैं। इसमें क्या होता है? समय नहीं होता। मतलब जैसे कि 2 दिन पहले खेला था, 2 घंटे पहले से खेला, तो कुछ ऐसा नहीं होता, सिंपल होता है बिल्कुल। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं। वह झूठ बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था, वह रो रहा था, तुम हमें गुमराह कर रहे थे। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आपके पास हो सकते हैं। लेकिन अब बात आती है इसको बनाने की। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सिंगुलर। सिंगुलर का पता क्या होता है? एक होता है हमारा प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? जहाँ एक होता है। और प्लूरल क्या होता है? एक से ज़्यादा होते हैं। तो सिंगुलर में क्या करना है? हमें वॉज का प्रयोग करना है। और प्लूरल में क्या करना है? हमें वर का प्रयोग करना है। जैसे सिंगुलर में हम लेके चले, सिंगुलर में किसी का नाम भी हो सकता है, वह लड़की भी हो सकता है, मतलब वह भी हो सकता है, यह वह, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ एक वस्तु का बोध हो। तो सिंगुलर में एक शब्द यूज करते हैं, या तो ही या सी। ये एक कॉमन वर्ड है। इसके साथ क्या यूज करना है? हमें वॉज। और फिर क्या यूज करना है? फर्स्ट वर्ब। और फर्स्ट वर्ब में क्या जोड़ देना है? हमें ING जोड़ देना है। और उसके बाद जो बचता है सेंटेंस का रेस्ट पार्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो बाद में ले लेना है। या आई के साथ भी, आई प्लस वॉज प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ भी यहाँ पर वॉज ही रखना है। तो ही या सी के साथ वॉज रखना है, और आई के साथ भी हमें क्या रखना है? वॉज ही रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ अगर प्लूरल है, प्लूरल का मतलब जहाँ बहुत सारे हैं, यू प्लस वर प्लस वही फर्स्ट वर्ब, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम? ING जोड़ देंगे। या वी भी प्लूरल होता है। इनके साथ में भी क्या करेंगे? हम वर जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद ING जोड़ देंगे। सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ हम जब इसको बनाएंगे तब बहुत आसान लगेगा, क्लियर भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आगे देखो ये, अब हम बनाते हैं सेंटेंस का पहला जो पार्ट है, ये वाला। इसमें जो पहला इसका सेंटेंस दे रखा है, वह झूठ बोल रहा था। तो वह की अंग्रेजी क्या बनाएंगे हम? ही। चलो वेरी गुड। और इसके तुरंत बाद क्या जोड़ देंगे हम? वॉज, क्योंकि था, पास्ट की बात जा रही है। और झूठ बोलने को कहते हैं टेलिंग, टेल ए लाई बोलते हैं, और ING इसमें जोड़ देंगे, टेलिंग ए लाई। ठीक है। तो ही वॉज टेलिंग ए लाई, वह झूठ बोल रहा था। दूसरा सेंटेंस कह रहा है मैं सच बोल रहा था। तो मैं की अंग्रेजी बनाएंगे आई। तो आई वॉज, सच बोलने कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। तो आई के साथ एक और यहाँ गलती हमने कर दी। क्या गलती है बताओ? चलो, ING नहीं जोड़ रहा। तो स्पीक में क्या जोड़ेंगे हम? ING जोड़ देंगे, स्पीकिंग। बहुत अच्छे। तो आई के साथ क्या लगाना? वॉज, आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब ध्यान रखना, झूठ बोलने को हमेशा टेल ए लाई बोला जाता है, और सच बोलने को स्पीक द ट्रूथ। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको हम यूज कर देंगे, जैसे हमने यहाँ यूज किया, ING जोड़ दिया है। अब थर्ड क्या दिया उसने? वह तेज दौड़ रहा था। तो वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही वॉज, दौड़ने क्या कहता है? रन, और ING इसमें जोड़ देंगे रनिंग। और तेज दौड़ने क्या कहता है? फास्ट। तो क्या लिखेंगे? ही वॉज रनिंग द फास्ट। सिंपल बन गया। तुम हमें गुमराह कर रहे थे। तो तुम की अंग्रेजी बनाएंगे यू, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे? क्योंकि प्लूरल है, वर।
क्या जोड़ देंगे हम, वर। और गुमराह करने को कहते हैं मिसलीड, तो क्या लिखेंगे, मिस लीड। और इसमें क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी। तुम हमें गुमराह कर रहे थे, तो यू वर मिसलीडिंग अस। ठीक है। फिर कह रहा है नेक्स्ट में, तुम चुनाव लड़ रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी बनाओगे यू, फिर वर। चुनाव लड़ने कहता है कंटेस्टिंग, चलो कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक है। वह कंप्यूटर चला रहा था, नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर चला रहा था, तो वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही, और इसके साथ वॉज। और कंप्यूटर चलाने को कहता है ऑपरेट, द कंप्यूटर, तो ही वॉज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। मोहित मुझे चिढ़ा रहा था, तो मोहित, इसके बाद क्या लिखेंगे, वॉज। और चिढ़ाना कहते हैं मॉक, मजाक बनाना, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, मॉकिंग मी, तो मोहित वॉज मॉकिंग मी, मुझे चिढ़ा रहा था। गोलू ताश खेल रहा था, तो गोलू वॉज प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। तारे आकाश में चमक रहे थे, तो द स्टार्स, चमकने को क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग। द स्टार्स क्या करेंगे, वर ट्विंकलिंग। और कहाँ पर, इन द स्काई। ठीक है। वे हमारा पीछा कर रहे थे, तो वे की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, दे, और फिर वर। और पीछा करने के कहते हैं चेसिंग। और किसका पीछा कर रहे थे, हमारा, चेसिंग अवर। दे वर चेसिंग अस करेंगे, यहाँ अवर नहीं करेंगे, तो दे वर चेसिंग अस। तो ये जो सेंटेंसेस थी, ये सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अभी हमने यूज किया, ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, स्वीकारात्मक जिसको कहा जाता है, अफर्मेटिव जिसमें ना तो क्वेश्चनिंग होती और ना इसमें कोई नेगेटिव ना की जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जो अभी सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान है, बस समझना है नेगेटिव में। ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए मतलब नकारा जाता है, मना किया जाता है। जैसे कि मैं खेल नहीं रहा था, मैं सो नहीं रहा था, वह वहाँ नहीं जा रहा था, तुम हंस नहीं रहे थे, कुछ इस तरह से जहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो यहीं पर जो सेंटेंसेज हमने इससे पहले किए थे, उनको सेंटेंस को हमें रिपीट करना है, नेगेटिव बनाना है उसको। किसी भी सेंटेंस का एक बात नोट करना है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बना रहे हैं, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव अगर बना रहे हैं, तो करना क्या है, इज, एम, वॉज, वर। ठीक है। हैज, हैव, विल, शैल, इन सब के बाद में क्या लाए ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, बस नेगेटिव बन जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है, वह झूठ बोल रहा था, ऐसे सेंटेंस। लेकिन अगर हम कहें वह झूठ नहीं बोल रहा था, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये सेंटेंस क्या था, देखो वह झूठ बोल रहा था, इसी को बनाते हैं, तो ही वॉज टेलिंग ए लाई। ठीक है। ये तो है अफर्मेटिव। लेकिन क्या करेंगे, वह झूठ नहीं बोल रहा था, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो क्या लिखेंगे, ही वॉज। और हमने कहा कि इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद मतलब यहाँ नोट लगा दो, ही वॉज नॉट टेलिंग ए लाई। ठीक है। तुरंत बाद नोट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। तो इन जितने भी सेंटेंसेज हैं सब में उसके बाद में तुरंत नोट लगा देंगे। ये आवाज़ कट की ठीक नहीं है। ठीक है। ये कह रहा है मैं सच बोल रहा था, लेकिन नेगेटिव बनाना है, मैं सच नहीं बोल रहा था, तो कैसे बनाएंगे, आई वॉज
नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। बैठे हो चुपचाप, तुम तो बोली थी नहीं। वह तेज नहीं दौड़ रहा था, तो क्या लिखेंगे? ही वॉज नॉट रनिंग द फास्ट। तुम हमें गुमराह नहीं कर रहे थे, तो यू वर नॉट मिसलीडिंग अस। तुम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो यू वर नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो जितने भी सेंटेंस ये सबका निगेटिव अगर हमें बनाना है तो वॉज या वर के बाद तुरंत बाद में बस नोट लगा देना है, सेंटेंस आपका निगेटिव बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस इसमें से ले सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। वह कंप्यूटर नहीं चला रहा था, इसको कैसे बनाएंगे? ही वर नॉट आएगा कि ही वॉज नॉट आएगा? हाँ, ही वॉज नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें से किसी का भी नेगेटिव हम बना सकते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस को या किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए सबसे ज़रूरी है तो प्रैक्टिस करना, अपनी चुप्पी को तोड़ना। जो साइलेंसी है ना तुम्हारी, ये साइलेंसी तुम्हारे लिए सबसे घातक है। जिस दिन तुम इसे तोड़ना शुरू कर दोगे उस दिन इंग्लिश तुम्हारे लिए बहुत ही आसान लगनी शुरू हो जाएगी। इंग्लिश सीखने के लिए या बोलने के लिए ये मत सोचो कि हमसे कोई गलती हो जाएगी या हम गलत हो जाएंगे या सामने वाला हमारा मजाक बना लेगा। मजाक तो बिल्कुल ही ये अपने माइंड से निकाल दो। ठीक है, कहते हैं ना, अभी एक स्पोकन का एक बैच चला था, किसी ने अगर किया हो, और तो उसमें कहते हैं ये क्या है, ये अच्छा, ये मान के चलो, एक मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुम सब में सबसे अच्छा कौन है? आ जाओ, ये आ जाएगा मेरे पास, आ जाए। कैसे 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 समझने की बात होती है, मजाक मत लेना। यहाँ आ जा, एक और आ जा भाई, कोई सा आ जा भाई, आकाश तू भी आ जा, आ जा भाई, एक और आ जा। ये आगे तीन चार यहाँ खड़े हो गए। अब इन तीनों चारों में सोच के बताओ कि इन तीनों चारों में सबसे अच्छा कौन है? उसकी तरफ इशारा करना, ये वाला, चलो जी, ये वाला, चलो ये वाला। ठीक है, सबने इशारा किया, और इशारा करने के लिए क्या किया? ऐसे उंगली की है, ऐसे किया ना इन्होंने। तो अब ये देखो, ये जो सामने वाले की तरफ उंगली कर रहे हो वो कितनी है, और तुम्हारी तरफ कितनी है? समझ गए ना? सामने वाले की तरफ हमने उंगली की एक, लेकिन तुम्हारी तरफ कितनी उंगली झुकी है? तो इसका मतलब सबसे अच्छा कौन है? मैं। बस ये माइंड में सेट कर लेना है कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, और ये फैक्ट है। हम सामने वाले को तो अच्छा बताते, लेकिन अपने आप को अच्छा नहीं बताते। हमने अभी अब पूछा इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, तुमने सारा किया से, लेकिन इससे हमने तो एक उंगली उसकी तरफ की है और तीन उंगली हमारी किसकी तरफ है? हमारी तरफ। इट मीन्स मैं सबसे अच्छा हूँ, और ये फैक्ट है। तुम्हें सिर्फ अपने आप को पहचानना है, मैं अच्छा हूँ तो वास्तव में अच्छा है, कोई तुमसे अच्छा है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो अपने हमेशा कहना आई एम द बेस्ट, और मैं बेस्ट ही हूँ बस। और यही सोचते हुए हमें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। आई एम द बेस्ट, ऑलवेज सोचो बस, आई एम द बेस्ट, आई वॉज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई विल बी द बेस्ट। मैं बेस्ट था, मैं बेस्ट हूँ और बेस्ट रहूँगा, और इसलिए हमें बेस्ट ही परफॉर्मेंस करनी है। तो इंग्लिश में जब भी आप ट्रांसलेशन करो, जब भी ट्रांसलेशन सीखो या कुछ भी इंग्लिश में सीखने जा रहे हो, कोई भी लैंग्वेज लगाओ या कोई भी सब्जेक्ट लगाओ जो हमें टफ लग रहा है, जो भारी लग रहा है, उसमें सबसे पहले क्या करना है कि अपना आपको बस अपनी जो साइलेंसी है ना उसको तोड़ लेना है। जिस दिन वो टूट गई, समझ लो तुम्हारे लिए वो सामने वाला सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये नथिंग इज़ गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड बट इट मेक्स योर ओपिनियन सो। इस दुनिया में न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, बल्कि आपकी सोच उसे ऐसा बनाती है। अगर अच्छी है सोच उसके प्रति तो देन दैट इज़ वेरी इजी, और अगर बुरी है देन दैट इज़ वेरी बैड। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। ठीक, इंटरोगेटिव में दो तरह के होते हैं इसमें, एक तो क्या से शुरू होने वाले, एक ऐसा सेंटेंस होगा जो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा। जैसे क्या है, क्या वह झूठ बोल रहा था, तो क्वेश्चन जब इसमें पूछा जाता है तो यहाँ पर शुरुआत करना है कैसे, इसको ट्रांसलेट करना है। अगर सिंगुलर है तो शुरुआत करेंगे वॉज से, वॉज प्लस सब्जेक्ट
और प्लस फर्स्ट वर्ब और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर है प्लूरल तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या वह झूठ बोल रहा था, तो पहले तो ये देखना है कि यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वह है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सबसे पहले लेके आएंगे वॉज, और फिर इंग्लिश बनाओगे इसकी वॉज ही, फिर क्या है झूठ बोलना टेलिंग ए लाई, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना ना बोले। तो दूसरा है क्या मैं सच बोल रहा था, तो पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है आई, क्योंकि मैं की अंग्रेजी आई बनेगी, तो आई के लिए क्या करेंगे वॉज आई, फिर वही झूठ सच बोलना का स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। फिर क्या वह तेज दौड़ रहा था, तो वह की अंग्रेजी बनाएंगे वॉज ही रनिंग द फास्ट। फिर है क्या तुम हमें गुमराह करे थे, तो तुम यहाँ सेंटेंस दिया, सेंटेंस में दिया तुम प्लूरल है तो वर से शुरू करेंगे वर यू मिसलीडिंग अस, ठीक है। इस तरह से जो बाकी सेंटेंसेज है सारे आपको बनाने हैं, लेकिन बस मैं यहाँ बताऊँ अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए, यहाँ कह रहा है मोहित क्यों मुझे चिढ़ा रहा था, यहाँ क्वेश्चन क्या क्या आ गया वर्ड बीच में, तो जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसको सबसे पहले ले लो। तो क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे सबसे पहले हम वाई, ठीक है। और इसके बाद वही सिंगुलर का या प्लूरल का, मतलब अगर सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। अब यहाँ क्या मोहित है, तो वाई वॉज मोहित मॉकिंग नी, बस जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा उसको शुरू में ले लेंगे और बाकी वॉज वर्ड का यूज करते सेंटेंस को बनाते चल जाएंगे। तो इस तरह से जो आज का जो ट्रांसलेशंस थी, जो ग्रुप था ये आज का टेंस की, उसका ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू जो जारी है, अस हमारे साथ जो हमारे साथ जारी है वो प्रेजेंट में हो गया, एक पास्ट में हो गया और एक हो गया फ्यूचर में, तीन इसके ग्रुप होते हैं। तो आज हमने किया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।